लेवल की है, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो इंटरनेशनल लेवल की हो रही हैं। क्या कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कैसे रणनीति यहां पर बन रही है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। तीन ओवैसी ने तेलंगाना के करीमनगर रैली में व्हाइट हाउस के टैरिफ वाले बयान का मुद्दा उठाया और राष्ट्रपति ट्रंप के बहाने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। ट्रंप ये बोल रहे कि अगर इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेगा तो ट्रंप हम पर दोबारा 25% टैरिफ आयद कर देगा। मैं यहां के एमपी साहब क्योंकि मरकजी वजीर हैं, वो भी शायद सुन रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर ट्रंप है या हरदीप सिंह पुरी है? AIMIM चीफ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने टैरिफ के मुद्दे पर बीजेपी और RSS के राष्ट्रवाद पर भी निशाना साधा। अब ये ट्रंप धमकी दे रहा है, आप मेरे को गाली देते दो, आपको फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मगर ये बताओ कि क्या ये बीजेपी RSS का राष्ट्रवाद है? ये तुम्हारी देशभक्ति है कि ट्रंप वहां बैठ के हमको धमकी दे रहा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेंगे तो 25% एड वॉलरम रेट ऑफ ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने टैरिफ की आड़ में चीन का भी मुद्दा उठाया और उसको लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अब बीजेपी वाले बताओ, ये देशभक्ति तुम्हारी कब जागेगी? एक गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है कि तेल किससे खरीदना, किससे नहीं खरीदना। हम नहीं खरीद रहे रशिया से या कम कर दिए, इसका फायदा पूरा चीन को हो रहा। सस्ता तेल चीन उठा ले रहा पूरा। ये तुम्हारी देशभक्ति है। राजनीति के बैरिस्टर बाबू यहां पर तो नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे, लेकिन स्थानीय मुद्दे की जगह ओवैसी साहब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ज्यादा बोलते दिखे। तीन ओवैसी ने तेलंगाना के करीमनगर रैली में व्हाइट हाउस के टैरिफ वाले बयान का मुद्दा उठाया और राष्ट्रपति ट्रंप के बहाने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया। ट्रंप ये बोल रहे कि अगर इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेगा तो ट्रंप हम पर दोबारा 25% टैरिफ आयद कर देगा। मैं यहां के एमपी साहब क्योंकि मरकजी वजीर हैं, वो भी शायद सुन रहे होंगे, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि भारत का पेट्रोलियम मिनिस्टर ट्रंप है या हरदीप सिंह पुरी है? AIMIM चीफ यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने टैरिफ के मुद्दे पर बीजेपी और RSS के राष्ट्रवाद पर भी निशाना साधा। अब ये ट्रंप धमकी दे रहा है, आप मेरे को गाली देते दो, आपको फर्क नहीं पड़ता मेरे को, मगर ये बताओ कि क्या ये बीजेपी RSS का राष्ट्रवाद है? ये तुम्हारी देशभक्ति है कि ट्रंप वहां बैठ के हमको धमकी दे रहा कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से ऑयल लेंगे तो 25% एड वॉलरम रेट ऑफ ड्यूटी आयद कर दी जाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने टैरिफ की आड़ में चीन का भी मुद्दा उठाया और उसको लेकर भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। अब बीजेपी वाले बताओ, ये देशभक्ति तुम्हारी कब जागेगी? एक गोरी चमड़ी वाला बोल रहा है कि तेल किससे खरीदना, किससे नहीं खरीदना। हम नहीं खरीद रहे रशिया से या कम कर दिए, इसका फायदा पूरा चीन को हो रहा। सस्ता तेल चीन उठा ले रहा पूरा। ये तुम्हारी देशभक्ति है। राजनीति के बैरिस्टर बाबू यहां पर तो नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए आए हुए थे, लेकिन स्थानीय मुद्दे की जगह ओवैसी साहब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर ज्यादा बोलते दिखे।